आप में से ज्यादातर लोग स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट चार्ट यूज करते होंगे और आप में से ज्यादातर लोग उस पर पैसा गवाते होंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट चार्ट पर इतना नॉइज होता है, इतनी फेक मूवमेंट्स होती हैं कि आपका दिमाग हर कैंडल पर सिग्नल देखने लगता है। आप ट्रैप हो जाते हो। एक फेक ब्रेकआउट दिखता है, आप बाय करते हो और मार्केट तुरंत नीचे आ जाती है। ये नॉइज नहीं है, ये एक इंजीनियर्ड ट्रैप है स्मार्ट मनी का। इसीलिए आज हम सीखेंगे 5 मिनट एसएमसी स्कैल्पिंग। ये वो मेथड है जहां हम स्मार्ट मनी की चाल को पहले पहचानते हैं और फिर उनके साथ ट्रेड करते हैं, उनके खिलाफ नहीं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सही टाइम फ्रेम और सेटअप, लिक्विडिटी स्वीप को पहचानना, इंड्यूसमेंट यानी फेक ब्रेकआउट का पूरा गेम, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे चुनें और एंट्री से एग्जिट तक का पूरा रूल। तो अगले 15 मिनट ध्यान से देखो। यह एक वीडियो आपकी स्कैल्पिंग को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट चार्ट क्यों बेस्ट है। देखो, जब आप 1 मिनट चार्ट देखते हो तो हर 60 सेकंड्स में एक नई कैंडल बनती है। मार्केट में इतना रैंडम मूवमेंट होता है कि हर कैंडल एक नई स्टोरी बताती है और ज्यादातर स्टोरीज फेक होती हैं। लेकिन 5 मिनट चार्ट पर हर कैंडल में 5 मिनट का प्राइस एक्शन होता है। इसमें नॉइज फिल्टर हो जाता है, जेन्युइन मूव्स दिखती हैं, स्ट्रक्चर साफ दिखता है, ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड होते हैं और लिक्विडिटी जोन्स रिलायबल होते हैं। एक और बात, 5 मिनट का चार्ट पर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट ज्यादा साफ दिखता है। बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स 5 मिनट के कैंडल्स पर अपना निशान छोड़ते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल स्कैल्पर्स इसे प्रेफर करते हैं। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दिल पर, और यहाँ से वो जानकारी शुरू होती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पहला पिलर है लिक्विडिटी स्वीप। समझो, हर वो जगह जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां लिक्विडिटी होती है। जैसे पिछली कुछ कैंडल्स का हाई, वहां सेल करने वालों के स्टॉप लॉस होते हैं। पिछली कुछ कैंडल्स का लो, वहां बाय करने वालों के स्टॉप लॉस होते हैं। स्मार्ट मनी को अपनी बड़ी पोजीशंस बिल्ड करने के लिए बायर्स या सेलर्स की जरूरत होती है, तो वो प्राइस को उन लिक्विडिटी जोन्स तक ले जाते हैं, सारे स्टॉप लॉस हिट करते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और जैसे ही यह स्वीप होती है वो तुरंत डायरेक्शन बदल देते हैं। यही वो मोमेंट है जब आपको एंट्री लेनी है। इसलिए रूल है, एंट्री से पहले लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। बिना स्वीप के एंट्री मत लो। अगर प्राइस सीधे ऊपर जा रही है बिना किसी लो को स्वीप किए तो वो मूव सस्टेनेबल नहीं है। पहले स्वीप होगी, फिर जेन्युइन मूव आएगी। ये सीक्वेंस याद रखो। दूसरा पिलर है इंड्यूसमेंट, जिसे शॉर्ट में IDM कहते हैं। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है जो स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स के लिए सेट करती है। इंड्यूसमेंट का मतलब है एक ऐसी मूव जो रियल लगती है लेकिन फेक होती है, एक फेक ब्रेकआउट। चार्ट पर देखो, प्राइस ने एक ऊंचाई बनाई, फिर कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा ऊपर गई जैसे ब्रेकआउट हो रहा हो। रिटेल ट्रेडर्स बाय करने लगे और फिर अचानक प्राइस नीचे आ गई, सबको ट्रैप कर दिया। यह इंड्यूसमेंट था। स्मार्ट मनी ने जानबूझकर यह मूव बनाई ताकि रिटेल बाय करे और स्मार्ट मनी को सेलिंग के लिए बायर्स मिलें। 5 मिनट चार्ट पर इंड्यूसमेंट पहचानना आसान है। जब एक छोटी कैंडल प्रीवियस हाई या लो को थोड़ा सा तोड़े लेकिन क्लोज उसके अंदर ही हो, यह इंड्यूसमेंट का साइन है। बॉडी छोटी हो और विक बड़ी हो, यह फेक ब्रेकआउट है। इसे बाय के सिग्नल मत समझो, यह स्मार्ट मनी का ट्रैप है। तीसरा पिलर है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया है जहां से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे। ये वो जगह है जहां स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बिल्ड की थी और यह जोन मार्केट मेमोरी की तरह काम करता है। जब भी प्राइस वापस यहां आती है वही ऑर्डर्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन हर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। स्कैल्पिंग के लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली, वह ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश होना चाहिए, मतलब प्राइस उस जोन पर पहली बार आ रही हो। अगर प्राइस उस जोन पर कई बार आ चुकी है तो वो वीक हो जाता है। दूसरी, ऑर्डर ब्लॉक से एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव निकली हो, यह कंफर्म करता है कि यहाँ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स थे। तीसरी, ऑर्डर ब्लॉक एक क्लियर बेरिश या बुलिश कैंडल हो जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो और विक कम हो। स्कैल्पिंग में हम 5 मिनट चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं और 1 मिनट चार्ट पर वहां कंफर्मेशन देखते हैं। यह कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। जब लिक्विडिटी स्वीप हो, इंड्यूसमेंट क्लियर हो और प्राइस एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर आए, तब तीनों पिलर्स अलाइन हैं। यही है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंट्री कब लेनी है। तीनों पिलर्स अलाइन होने के बाद भी बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं लेते। कंफर्मेशन के 2 तरीके हैं। पहला, 5 मिनट का कैंडल क्लोज। जब 5 मिनट की कैंडल ऑन ऑर्डर ब्लॉक जोन में आए और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल जैसे बुलिश पिन बार या बेरिश एंगल्फिंग क्लोज हो जाए तो यह है आपका एंट्री सिग्नल। सिंपल, क्लीन, रिलायबल। दूसरा तरीका और भी एक्यूरेट है। 1 मिनट पर CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। 1 मिनट चार्ट खोलो ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास।
जब छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यानी एक बुलिश चौच बने बाय के लिए या बेरिश चौचा बने सेल के लिए, तब एंट्री लो। ये मेथड ज्यादा प्रिसाइज है और स्टॉप लॉस भी टाइटर रहता है, इसलिए एक्सपीरियंस्ड स्कैल्पर्स यही प्रेफर करते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में आप सबसे ज्यादा कमेंट्स में पूछते हो, तो आज इसे एकदम क्लियर कर देते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा स्वीप कैंडल के थोड़ा ऊपर या नीचे होना चाहिए। मतलब अगर प्राइस ने एक लो स्वीप किया और आप बाय कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस उस स्वीप कैंडल के लो से थोड़ा नीचे। एक्स्ट्रा बफर के लिए 5 से 10 पॉइंट्स का मार्जिन रखो। ये इसलिए क्योंकि अगर प्राइस दोबारा उस स्वीप लेवल को तोड़ती है, तो इसका मतलब है सेटअप इनवैलिड हो गया, स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन नहीं बदला और आपको उस ट्रेड से तुरंत एग्जिट करना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग की जान है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा, और खराब रिस्क रिवॉर्ड के साथ लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। टारगेट की बात करें तो स्कैल्पिंग में 2 ऑप्शंस हैं। पहला, अगला लिक्विडिटी जोन। अगर आपने बाय किया है तो टारगेट होगा अगला सेल साइड लिक्विडिटी, यानी पिछले हाई के ऊपर जहां स्टॉप लॉस क्लस्टर होगा। यह मोस्ट नेचुरल एग्जिट है क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। दूसरा ऑप्शन है मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, यानी अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है तो टारगेट कम से कम 40 पॉइंट्स होना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि पोजीशन का आधा हिस्सा 1:1.5 पर एग्जिट करो। यह सिक्योर करता है प्रॉफिट को, और बाकी आधा 1:3 तक राइड करो। इससे एवरेज रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है और ओवर ट्रेडिंग का टेम्पटेशन भी कम होता है। याद रखो, स्कैल्पिंग में क्वालिटी ऑफ ट्रेड क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चार्ट पर। यह है बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। देखो, यहाँ मार्केट ओपन हुई। शुरुआत में थोड़ी चॉपी मूवमेंट थी, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ एक प्रीवियस लो था। प्राइस ने उस लो को स्वीप किया, एक बड़ी विक नीचे गई। यह था लिक्विडिटी स्वीप। रिटेल ट्रेडर्स के बाय स्टॉप लॉस हंट हो गए। अब देखो, इसके ठीक पहले क्या था। यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जहां से पहले एक इंपल्सिव मूव निकली थी। प्राइस उसी जोन पर वापस आई स्वीप के साथ। और देखो इंड्यूसमेंट, यहाँ पहले एक फेक ब्रेकडाउन था जिसने रिटेल को सेल करने पर ट्रैप किया था। अब तीनों पिलर्स अलाइन थे। 1 मिनट चार्ट पर CHOCH कंफर्म हुआ, एक बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट। यही था एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस स्वीप कैंडल के लो से नीचे। टारगेट था अगला सेल साइड लिक्विडिटी प्रीवियस हाई के ऊपर। ट्रेड कितनी देर चला? सिर्फ 6 मिनट। और रिस्क रिवॉर्ड था 1:3। ये है 5 मिनट SMC स्कैल्पिंग। अब देखते हैं एक बेरिश एग्जांपल। निफ्टी का यह चार्ट देखो। यहाँ मिड सेशन में दोपहर करीब 1:45 बजे मार्केट ऊपर थी। एक प्रीवियस हाई था। प्राइस ने उस हाई को स्वीप किया, ऊपर गई, रिटेल बायर्स को ट्रैप किया और फिर वापस नीचे आ गई। यह था सेल साइड इंड्यूसमेंट, एक फेक ब्रेकआउट ऊपर। यहाँ एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो पहले से आइडेंटिफाई था। प्राइस स्वीप के बाद उसी जोन में आई। 5 मिनट का कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिजेक्शन दिखाई, बॉडी बड़ी, ऊपर विक थी। 1 मिनट पर बेरिश चॉच कंफर्म हुआ, एंट्री सेल की। स्टॉप लॉस स्वीप कैंडल के हाई से ऊपर, टारगेट अगला बाय साइड लिक्विडिटी प्रीवियस लो के नीचे। रिजल्ट एक क्लीन बेरिश मूव जो टारगेट तक पहुंची। और अब वो एग्जांपल दिखाता हूं जो देखना सबसे जरूरी है, कैसे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। ये चार्ट देखो, यहाँ प्राइस ऊपर जा रही थी, एक ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस हाई के ऊपर। रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यह था इंड्यूसमेंट, एक फेक ब्रेकआउट। 5 मिनट कैंडल क्लोज नहीं हुई थी ऊपर, विक बनाकर वापस आ गई। जिन्होंने कैंडल क्लोज का इंतजार नहीं किया वो ट्रैप हो गए। इसीलिए रूल एकदम क्लियर है, 5 मिनट कैंडल के क्लोज का इंतजार करो या 1 मिनट पर CHOTH का। ओपन कैंडल पर कभी एंट्री नहीं। यही डिसिप्लिन आपको 90% रिटेल ट्रेडर्स से अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो ज्यादातर स्कैल्पिंग कोर्सेस में नहीं बताई जाती, रिस्क मैनेजमेंट। स्कैल्पिंग में सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। जब एक ट्रेड लॉस में जाती है तो आप रिवेंज ट्रेड लेते हो, और रिवेंज ट्रेड से एक और लॉस और फिर एक और। इसे कहते हैं ड्रॉ डाउन स्पाइरल, और यह एक ट्रेडर के अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंपल रूल बनाओ, एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स। अगर पहले 2 ट्रेड्स लॉस में गए तो तीसरी ट्रेड मत लो, स्क्रीन बंद करो, बाहर जाओ, फ्रेश माइंड के साथ कल आओ। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर की डिसिप्लिन है। और एक और रूल, एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 1% रिस्क करो। अगर आपके पास 1 लाख है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 1000 रुपए का रिस्क। स्कैल्पिंग एक हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी है। इसका मतलब यह नहीं कि हर कैंडल पर ट्रेड लो। क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार करो। एक अच्छी ट्रेड दिन की कमाई कर सकती है और एक ओवर ट्रेडेड दिन हफ्ते की कमाई मिटा सकता है। पेशेंस ये सबसे अंडररेटेड ट्रेडिंग स्किल है। तो आज हमने सीखा
5 मिनट चार्ट क्यों बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए और सही टाइम विंडोज कौन से हैं। हमने समझा 3 पिलर्स, लिक्विडिटी स्वीप जो एंट्री से पहले होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट यानी फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे चुनें। एंट्री के लिए 2 कॉन्फर्मेशन मेथड्स, 5 मिनट कैंडल क्लोज और 1 मिनट चॉच। स्टॉप लॉस स्वीप कैंडल के नीचे या ऊपर और टारगेट मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर ट्रेडिंग से बचो, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे। और अब एक चैलेंज आपके लिए, अगले 5 ट्रेडिंग डेज के निफ्टी या बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट्स खोलो। हर दिन देखो कहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, कहाँ इंड्यूसमेंट था, कहाँ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, और अगर तीनों अलाइन थे तो क्या एंट्री कैंडल भी बनी। इसे एक नोटबुक में नोट करो। यह एक्सरसाइज आपकी आई ट्रेन करेगी और पैटर्न पहचानने की स्पीड बढ़ेगी।